आप कह रहे हैं कि चार छिछोरे घूम रहे हैं, तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनका मुंह काला करने का काम करेंगे। कौन है वो लोग? तो उसमें आपने फिलिस्तीन को जीता, मक्का को जीता, हिंदुस्तान को जीता और अब गंगों को जीतने का जिक्र करेंगे। तो ये यूपी के चुनाव में, गंगों के चुनाव में फिलिस्तीन और मक्का का जिक्र क्यों? नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। प्रचार खत्म हो गया दूसरे चरण का और जबरदस्त तरीके से लोगों में उत्साह रहा। अब वोटिंग का टाइम है, क्या कुछ होगा इस वक्त गंगों में है। और गंगों के जो प्रत्याशी है नोमान मसूद बहुजन समाज पार्टी से, उनके पुत्र हमजा मसूद हमारे साथ हैं, जो अपने पिता की जिम्मेदारी को उठाए हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं। हमजा, अब तो प्रचार खत्म हो गया, क्या दिखाई दिया हमजा को? लगातार लोगों में तकरीर की, भाषण दिए, अपने पिता के लिए वोट मांगे। जब एक टिकट की आपको आस थी कि आरएलडी पार्टी आपने ज्वाइन की, वो आस टूटी और जब बसपा से टिकट लाए, तब में और अब में कितना फर्क आपको महसूस हुआ और अब क्या स्थिति? देखिए, हमने आरएलडी ज्वाइन करी थी, वो जल्दबाजी का फैसला था। और आरएलडी के अंदर टिकट की जहां तक बात थी, हम लोग फाइटर लोग हैं, हम लोग नहीं छोड़ सकते अपनी सीट को। जब लोगों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए सीट कैसे छोड़ दें जो हमारे ऊपर जब आफत आई थी तो खामोश घर में बैठा था। तो हमारी मजबूरी थी चुनाव लड़ना। उस मजबूरी के अंदर बहन जी ने हमें टिकट दिया, उनका बहुत बड़ा एहसान है। और टिकट के साथ साथ 50,000 वोट की गठड़ी भी हमें दी। तो मैं तो ये समझता हूँ, ये फैसला तो 20 साल पहले हो जाना चाहिए था बहुजन समाज पार्टी में जाने का। हमने लेट लिया, कोई बात नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है। चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उधर आपके जो प्रतिद्वंदी है, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, इंद्र सेन इस बार मैदान में है। वो कह रहे हैं कि सब लोग जो है अखिलेश को देख रहे हैं। इस बार आपको कहां दिख रहा है? आप भी मुस्लिमों में भारी लगातार प्रचार में रहे, मुस्लिम किधर जा रहा है? क्या वो भरोसा जो आप लगातार दे रखा था जब आप कांग्रेस में थे, 65,000 वोट आपको मिली थी, वो भरोसा अभी भी कायम है हमजा और नोमान के साथ, या भरोसे में थोड़ी दिक्कत आई है? देखिए, ये गंगो राजनीतिक वो नहीं है मेरा, मतलब ग्राउंड आप समझ लीजिए, ये परिवार है। और वो पारिवारिक वोट है जो हमारा है, हमारे साथ है, हमारे साथ मजबूती से खड़ा है। रुक्का और शोर वही दे रहा है जिसने 70 साल में पहले वोट नहीं दिया। आप देख लीजिएगा, 100% जब रिजल्ट आएगा, इनकी आंखें खुली रह जाएंगी क्या हुआ इनके साथ। इन्हें सिर्फ रुक्का देना आता है, शोर देना। अखिलेश आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं अखिलेश? मुझे ये बताइए, गंगों में तो गंगों का अखिलेश तो यहाँ खड़ा सामने। गंगों का अखिलेश क्या जरूरत है भाई? मैं 5 साल हो गए लगातार जनता के बीच में हूँ। अपनी पढ़ाई के अंदर भी मैं आधा टाइम अलीगढ़ रहता था, आधा टाइम यहाँ रहता था। CNRC का आंदोलन हुआ, अपनी कौम के लिए मैंने लड़ाई लड़ी, आवाज उठाकर उनकी, चाहे दिल्ली हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे बम्बई हो, देश का कोई खित्ता नहीं छोड़ा जहाँ मैंने आवाज ना उठाई हो। तो मेरे लोग मेरे साथ गद्दारी थोड़ा ना करेंगे। आप कह रहे हैं कि चार छिछोरे घूम रहे हैं, तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनका मुंह काला करने का काम करेंगे। कौन है वो लोग? देखिए, सुनिए, ममता बनर्जी के 35 MLA भागे थे। पूरा कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि उनके समर्थकों में उत्साह तो बहुत है। जी बताइए। एक सेकंड, सुनो, आपने चार छिछोरों के बारे में पूछा। ये वही लोग हैं जो हर चुनाव में शोर मचाते हैं, जिनके 2 नंबर के कारोबार हैं, जो इस डर के अंदर रह रहे हैं कि शायद सरकार आ रही है, जो कि नहीं आ रही है। वो मुखालता उनका दूर हो जाएगा 10 मार्च को। एक और आपका स्टेटमेंट सुना, उसके बहुत चर्चाएं हैं। हमारा ही वो था जब आप लाइव कर रहे थे, उसको रिकॉर्ड हमने किया। तो उसमें आपने फिलिस्तीन को जीता, मक्का को जीता, हिंदुस्तान को जीता और अब गंगों को जीतने का जिक्र करेंगे। तो ये यूपी के चुनाव में, गंगों के चुनाव में फिलिस्तीन और मक्का का जिक्र क्यों? देखिए, एक मेटाफोरिकली जब स्टेटमेंट थी, अब इसे कोई कुछ भी बना दे वो अलग बात है, लेकिन एक मेटाफोरिकल स्टेटमेंट थी, जिसे आप कह सकते हैं, उसका हिंदी का शब्द मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक उदाहरण के रूप में मैंने ये बात कही थी। मैंने कोई इसके अंदर दूसरी द्वेष भावना से या दूसरे समाज को कहने के लिए मैंने कुछ नहीं कही। और रही बात जीतने की, तो भाई जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे। सर्व समाज का मुझे वोट मिलता है, हमें मिलता है। 6 गांव हम लोग मोदी लहर के अंदर हिंदू भाइयों के जीत के आए। आखिर कुछ तो बात होगी। गंगों का 40% हिंदू हमें वोट देता है चेयरमैनी के चुनाव में, आखिर कुछ तो बात होगी नोमान मसूद साहब में। अब 10 तारीख को क्या दिखाई दे रहा है? धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हैं या समझ में आ गई, कुछ हो गया? अब की बार 1.25 लाख नया नारा है, नया सुन लो। अब की बार 1.25 लाख पार, यानी 25,000 की और बढ़ोतरी रहेगी। लेकिन
इंद्र सेन ने कह दिया कि गफलत में है, इस बार तो मुस्लिम वोट भी हमारे साथ है और हिंदू वोट भी, इनके पास कुछ है नहीं, सिर्फ झूठ है। ताऊ इंद्र सेन तीतरो भी हार रहे हैं, उन्हें कहो अपनी तीतरो बचा लें पहले जाके। तो हमजा मसूद जो प्रचार के आखिरी दिन कह रहे हैं कि साफ तौर पर 1.25 लाख वोट हमारे साथ हैं, और वो तो तीतरों में उनके साथ कुछ नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि आखिरकार चुनाव बड़ा दिलचस्प है, वोटर बताएंगे और फिर ये लोकल की भीड़ है, बाड़ी मांझ रहे हैं। आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है अपने साथ, अपने सहयोगी विनोद, अंकित और कुलदीप के साथ नवीन चौहान, गंगो, सहारनपुर, हेडलाइंस इंडिया।